सो गाइस, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी, जो कि हमने लास्ट टाइम सिंपल यूनिट सेल के अंदर कर लिया था। सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग इफ़िशियंसी कर लिया था। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमने क्या किया था कि अगर हम सिंपल वे से पैक करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके अंदर ऑक्यूपाई स्पेस हमारा सिर्फ कितना होगा, 52% ही होगा, और एम्प्टी स्पेस होगा हमारा वो 48% होगा। तो क्यों ना हम अपनी पैकिंग इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए कुछ मेथड चेंज करें। कहने का मतलब सिंपल वे से अरेंज ना करें किसी एटम्स को किसी भी लैटिस के अंदर, उसको क्या करें फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड वे से भी करके देखें, तो हमारी पैकिंग इफ़िशियंसी बढ़ेगी। मीन्स ऑक्यूपाइड स्पेस बढ़ेगा और एम्प्टी स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम ना आज जो करने वाले हैं वो करेंगे इसके अंदर पैकिंग इफ़िशियंसी फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। गाइज, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट 2020-21 सेशन के अंदर दोबारा से इंक्लूड कर दी गई है सीबीएसई पैटर्न में या सीबीएसई बोर्ड के अंदर। पहले क्या था, 2019 और 20 के अंदर इस यूनिट को निकाल दिया गया था सॉलिड स्टेट को, बट दोबारा से 2020-21 सेशन के अंदर दोबारा से इस यूनिट को इंक्लूड कर दिया गया है सॉलिड स्टेट को। तो अपना जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी फोकस रखेंगे इस यूनिट के ऊपर, क्योंकि ये दोबारा से इंक्लूड की गई है, दोबारा से इसको ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर सॉलिड स्टेट को। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा इसके अंदर पैकिंग इफ़िशियंसी फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, हम बार बार एक जो लेके चलने लग रहे हैं क्यूबिक, तो क्यूब ले लेते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक क्यूब लिया। आप इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सारा का सारा आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। हमें पता फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, एटम्स जो प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा। मैं जो ब्लैक सर्कल से जो इंडिकेट कर देता हूँ वो किसको कर देता हूँ इसके अंदर, वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ ब्लैक से, यानी कि जो हमारे फेस सेंटर्ड के जो एटम्स रहेंगे वो मैं ब्लैक से इंडिकेट कर देता हूँ। ये अपर सर्कल है, ये लोअर फेस के ऊपर है, ये जो है इसके अंदर लेफ्ट फेस के ऊपर है, राइट फेस के ऊपर है, बैक जो फेस है उसके ऊपर ये रहेगा, और जो फ्रंट रहेगा उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेस सेंटर्ड। यानी कि हमें पता है कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में कहाँ होते हैं इसके अंदर, साथ में हर एक फेस के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। अब तक तो ना कई बच्चों को बिल्कुल माइंड में सेटअप हो चुके होंगे ये सारी चीज़ें कि ये हम कर चुके हैं। इसके अंदर 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, और वहाँ पे 6 के 6 एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसके अंदर पैकिंग इफ़िशियंसी हम निकालें, अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर किसी भी वॉल्यूम्स के अंदर अगर हम इस तरह से अरेंज करें एटम्स को, तो उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी बढ़ेगी। कितनी होगी वो निकालते हैं हम इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे लिया लेट एज लेंथ, वो हमने लिया ए। रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फीयर हमने लिया आर। एक्चुअली में ध्यान देंगे बेटा इसके अंदर कि हमने यहाँ पे ना एक ट्रायंगल्स बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर एक ट्रायंगल्स बनाया। इसके अंदर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया ए, इसको मैंने लिख दिया बी, और इसको मैंने लिख दिया सी। यानी कि एक्चुअल में ये जो हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल्स बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल्स बना लिया इसके अंदर। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या ट्रायंगल्स बनाया इसके अंदर, ए बी और सी। इस तरह से हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल्स बनाया है इसके अंदर। एक्चुअल में ये जो एटम्स है वो किस तरह से, देखो ये सेंटर पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर लिखूँ तो ये सेंटर पॉइंट है, ये इस एटम्स का, ये यहाँ पे एक एटम्स है, और साथ में ये क्या है, एक एटम्स है। एक्चुअल में ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखें इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये जो रहेगा आर,
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो रहेंगे 2r, यानी कि r, ये r और यहाँ से क्या होगा r। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके अंदर कि एक्चुअल में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर BC इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4r के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से मैं दोबारा से फिर रिपीट करवा देता हूँ इसके अंदर कि जो हमारे पास BC है, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल्स है ABC और यहाँ पे जो BC है इसके अंदर वो एक्चुअल में किसके बराबर है 1r, 2r, 3r और एक 4r, यानी कि हमारे पास BC इज इक्वल टू किसके बराबर है 4r के बराबर है। ये हमने इस इक्वेशंस को नाम रख दिया इसके अंदर, इक्वेशंस 1 नाम रख दिया इसके अंदर। इस तरह से हमारे पास BC इज इक्वल टू 4r बन जाएगा इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं इसके अंदर, पाइथागोरस लगाएं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल जो होगी इसके अंदर वो क्या रहेगी इसके अंदर ABC ट्रायंगल्स होगी। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस लगाएं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर। एक्चुअल में हमने एज लेंथ जो लिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास A है, या हम ये कहें इसके अंदर कि जो A और C है वो हमारे पास क्या है A है। देन हम पाइथागोरस लगाएं इसके अंदर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें BC स्क्वायर देन इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और अगर BC की वैल्यू निकालें यहाँ पे इसके अंदर BC इज इक्वल टू √2A हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया BC की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे पाइथागोरस से हमने क्या निकाल लिया इसके अंदर, यहाँ पे हमने BC की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे हमने इस इक्वेशंस को नाम रख दिया इसके अंदर इक्वेशंस 2। तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ इसके अंदर। ये हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट जहाँ पे इंडिकेट हुआ BC इज इक्वल टू 4r। प्रैक्टिकली हमने देखा इसके अंदर कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है फेस सेंटर्ड वाला जो सफियर है वो एक्चुअल में कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, तो यहाँ पे r r r और r 4r के बराबर क्या होगा हमारा BC होगा। तो BC इज इक्वल टू 4r के बराबर है। यहाँ पे BC हमने निकाला पाइथागोरस से, तो √2A के बराबर हो जाता है। तो यानी कि दोनों इक्वेशंस का अगर मैं कंपेरिजन्स करूँ तो इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी A की वैल्यू निकल जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कंपैरिजन्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, देन हमारे पास होगा √2A इज इक्वल टू 4r। हमने दोनों BC की वैल्यू को इक्वल रख दिया इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू जो आ जाएगी A इज इक्वल टू हमारे पास जो होगी 4r डिवाइड बाई √2। इस तरह से हमने A का और R का कंपैरिजन्स निकाल लिया, A का और R का रिलेशंस निकाल लिया। इस तरह से हमारे पास एज की वैल्यू आ जाती है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने किया था कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वॉल्यूम, यानी कि हमें क्या दिया जाएगा, एक बॉक्स दिया जाएगा जिसका वॉल्यूम हमें पता होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसमें हमने सफियर रखने हैं, तो कितना उसने ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, A से हमारी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि किसके बराबर रहेगा, क्यूब के अंदर A क्यूब के बराबर। इन द केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल किसके बराबर रहेगा, A क्यूब के बराबर। A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने निकाल ली, तो हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर 4r √2 क्यूब। इस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें किस चीज़ की जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड
बाय द एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स की और जरूरत है हमें इस बात का पता है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सफियर जो कि हम बार बार निकाल के आने लग रहे हैं वो क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सफियर ऑफ कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सफियर, या आप इसको क्या कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा इसके अंदर। इस तरह से हमारे पास ये एक सफियर का वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम ऑफ वन सफियर हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल कितने सफियर फेस सेंटर्ड के अंदर होंगे। तो रैंक और हमें पता है इसके अंदर रैंक ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जो रैंक होता है वो 4 होता है। हमने पीछे भी निकाला था, एक टेबल भी बनाई थी इसके अंदर कि रैंक जो हम निकालते हैं या ये कहें कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल कितने रहेंगे, वो 4 रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स आएंगे, इसके अंदर 4 आएंगे इसके अंदर। तो यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कहें या सफियर कहें, बाय द एटम्स या सफियर कहें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई विद 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि हमारे पास ये जो आ जाता है इसके अंदर दैट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड एटम्स, और ये जो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब इन दोनों की वैल्यू अगर पुट कर दे तो पैकिंग फ्रैक्शंस, और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शंस में वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। हमारे पास क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, यानी कि हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर, इसको हम लिख सकते हैं इसके अंदर 4 × 4 पाई आर क्यूब, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया इसके अंदर 3। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लिख देते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि इसको मैं 4 बार लिखने लग रहा हूँ इसके अंदर 4 × 4, यानी कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर, इसी को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, ताकि आसानी से हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर √2 × √2 हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर 2 भी लिख सकते हो इसके अंदर। क्लियर है, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर 2 भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने लग रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर कि यहाँ पे जो रहेगा इसके अंदर इसको 2 लिख देते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके अंदर 2, यानी कि 2 √ 2 लिख सकते हैं इसको आप 2 √2। अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट करना चाहें इसको, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर 2। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर 32 आर क्यूब √2। ये आप इसको जो लिख सकते हो इसके अंदर इस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसके अंदर, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 32 आर क्यूब, और ये जो है डिवाइड बाय √2 ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके अंदर √2। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर वो वैल्यू निकलेगी हमारे पास 0। जैसे इसको वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी इसके अंदर 0.74 निकलेगी इसके अंदर, दैट द पैकिंग फ्रैक्शंस। और अगर इसी की पैकिंग इफिशियंसी निकालें, इसी की हम क्या निकालें पैकिंग इफिशियंसी निकालें, तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर दे 0.74 मीन्स हमारे पास क्या होगा 74% जो होगा वो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। वो क्या रहेगा इसके अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। अगर हमने निकालना क्या है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस निकालना है, एम्प्टी
एम्प्टी स्पेस निकालना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस जो हमारे पास होगा वो 100 मीन्स 100 माइनस 474, देन हमारे पास कितना आ जाएगा इसके अंदर 26% जो होगा हमारे पास है वो क्या रहेगा इसके अंदर 26% हमारा क्या रहेगा इसके अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा। यानी कि सबसे मैक्सिमम जो इफिशियंसी होती है वो किसकी रहेगी, फेस सेंटर्ड की रहेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा ये, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस करना है किसी यूनिट सेल का, तो वो कौन सा रहेगा हमारे पास इसके अंदर, वो रहेगा इसके अंदर 74% जो रहेगा वो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट से हम अरेंज कर सकते हैं, ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ इसके अंदर दोबारा से। एक्चुअल में क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी फॉर द फेस सेंटर्ड हमने एज लेंथ, यानी कि एज लेंथ ए है, ए है, ए है, ए है, ये सभी की सभी ए है, वो हमने ए मान लिया। रेडियस ऑफ द सफियर हमने क्या ले लिया इसके अंदर, आर ले लिया। देन हमने एक ट्रायंगल्स देखा इसके अंदर, ट्रायंगल्स में क्या देखा इसके अंदर कि जो बी सी है एक्चुअल में वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। एक्चुअल में यहाँ पे ट्रायंगल्स हमने पाइथागोरस लगाई इसके अंदर कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ताकि हमारा क्या निकल जाए यहाँ से ए का और आर का रिलेशंस निकल जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने √2a वैल्यू निकाल ली बी सी की। ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, दोनों की वैल्यू पुट की हमने इसके अंदर, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, 4r डिवाइड बाई √2 आ जाता है इसके अंदर। यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, a की वैल्यू। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, a³ के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड सफियर, या हम ये कहें इसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, वो हमारा कितना है इसके अंदर, वो हमने निकाला इसके अंदर कि एक सफियर का या एक एटम्स का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, और टोटल जो रैंक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का 4 होता है। तो 4 सफियर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो मैं दोनों को स्टार लगा देता हूँ इनके अंदर कि ये जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम्स है, और ये जो हमारे पास है वो क्या है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। इसके अलावा बेटा अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 74% ऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके अंदर। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर पैकिंग इफिशियंसी फॉर द बॉडी सेंटर्ड। नोट कर लें इसको।